हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सीटी नीट पर। हम लोग नर्सिंग और पैरामेडिकल के डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्स के लिए बायोलॉजी के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ट्रिक कंसेप्ट एंड एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ये सभी क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर एग्जाम में आने के 100% चांस हैं। तो आप लोग ये वीडियो कंप्लीट और लास्ट तक क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। स्टूडेंट, आप लोग एग्ज़ाम के पहले 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है इस चैनल पर। नया चैनल है, आप लोग अपने ग्रुप फ्रेंड्स जो ये कोर्स करना चाहते हैं उनको जानकारी दो, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, शेयर ज़रूर करें जिससे हमें मोटिवेशन मिले और आपका कोर्स करना चाहते हैं उस कोर्स में आपका सिलेक्शन हो। हम इस चैनल के माध्यम से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉन्सेप्ट, ट्रिक, थ्योरी क्वेश्चन से आप लोग को एकदम कंप्लीट कराएंगे। तो आप लोग सिलेक्शन आसान हो जाएगा और आप लोग अपना जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं वो कोर्स आप कर सकेंगे। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 101 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वायरस को सजीव कहा जाता है क्योंकि वायरस को लिविंग क्यों बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा भी गया। उन्हें क्रिस्टलीकृत कर सकते हैं, ये संख्या में बढ़ सकते हैं, इनमें विभिन्न कोशिकांग नहीं होते, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी, वायरस को सजीव कहा जाता है क्योंकि ये संख्या में बढ़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102, जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई? फर्स्ट ऑप्शन पेलियोजोइक, बी ऑप्शन सीनोजोइक, सी ऑप्शन मीसोजोइक और डी ऑप्शन प्रोकैम्बियम प्री कैम्बियम। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्री कैम्ब्रियन पीरियड में जीवन की उत्पत्ति हुई, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर है, वायरस रोग है इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया, टाइफाइड या हैजा? तो इन्फ्लुएंजा जो है ये वायरस डिजीज है। डिप्थीरिया ये भी बैक्टीरिया के थ्रू होता है, टाइफाइड भी बैक्टीरिया के थ्रू और हैजा भी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। इन्फ्लुएंजा जो होता है इसको फ्लू भी कहते हैं, ये वायरल डिजीज है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। वायरस रोग इन्फ्लुएंजा है। डिप्थीरिया या कौन सा रोग होता है, किसमें होता है? डिप्थीरिया जो होता है यह कॉर्नोबैक्टीरियम डिप्थीरिया, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया के थ्रू होता है। ये क्या उत्पन्न करता है? ये गले का डिजीज है डिप्थीरिया जो होता है। इस रोग से रोगी को सांस लेने में कठिनाई होती है। कौन सी? डिप्थीरिया रोग में। और डिप्थीरिया में कौन सी वैक्सीन लगती है? तो डीपीटी लगती है। डीपीटी डिप्थीरिया, पर्टूसिस एंड टिटनस। टाइफाइड क्या होता है? टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के थ्रू होती है और कॉलरा विब्रियो कोलोरी नामक बैक्टीरिया के थ्रू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, वायरस होते हैं, वायरस क्या होते हैं? यूनिसेलुलर, अकोशीय, आसेलुलर, मल्टीसेलुलर या स्वतंत्र जीन होते हैं, इंडिपेंडेंट जीन होते हैं। वायरस स्वतंत्र जीन, इंडिपेंडेंट जीन होते हैं। वैसे जंतु जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है उसे यूनिसेलुलर जंतु कहते हैं, जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम इत्यादि। अगर ये यूनिसेलुलर, अगर ये ऑप्शन नहीं दिया होता इंडिपेंडेंट जीन तो इसमें ए सेलुलर ऑप्शन सही हो जाता, बट इंडिपेंडेंट जीन दिया गया तो ऑप्शन नंबर इसीलिए डी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एक बुक थी, वो इसके लेखक कौन थे, इसके राइटर कौन थे? ए ऑप्शन ओपेरिन, बी ऑप्शन मेंडल, सी ऑप्शन डार्विन और डी ऑप्शन लैमार्क। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन हैं, जो 1859 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 106, एड्स का कारण है। एड्स का कारण क्या है? रुधिर ल्यूकीमिया, रुधिर कैंसर, जीवाणु बैक्टीरिया, सी टीएमबी या डी EHTLV4 हेल्पर टी लिम्फोसाइट B3 जो होता है ये एड्स का कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग डी ऑप्शन नंबर करेक्ट करेंगे। और इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। एड्स का कारण HTLV3 होता है, यह HIV वायरस से होता है। अनियमित टिश्यू के वृद्धि के कारण कैंसर होता है। शरीर में WBC की संख्या बढ़ जाने के कारण ब्लड कैंसर होता है। बैक्टीरिया द्वारा मनुष्य एवं पौधों में रोग उत्पन्न होता है। शरीर के किसी अंग या तंत्र में सामान्य कार्य न हो रही हो तो उसे हम रोग डिजीज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, वायरस में क्या होता है? DNA होता है या RNA होता है? DNA RNA होता है, DNA व RNA होता है?
तो यहाँ पे या लगा है मतलब अथवा, या डीएनए वायरस में या डीएनए होगा या आरएनए होगा, एक ही होगा, एक बार में एक ही होगा, डीएनए या आरएनए। वायरस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग बी, कौन सा ऑप्शन सही करेंगे? ऑप्शन नंबर सी सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बैक्टीरियोफेज है। हम लोग ये क्वेश्चन बहुत गलत करते हैं एग्जाम में, क्योंकि प्रेशर रहता है एग्जाम में। और यहाँ पे हम लोग क्या, यहाँ पे बैक्टीरिया देखते हैं तो बैक्टीरिया से रिलेटेड क्या होता है कि हम लोग को पता चलता है कि ये बैक्टीरिया, बट ये बैक्टीरिया नहीं है। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? वायरस होता है। ये वायरस होता है जो विषाणु पर भक्षण करता है। वायरस, वो वायरस जो विषाणु पर भक्षण करता है। बी ऑप्शन जीवाणु जो पादप कोशिका पर भक्षण करता है, और सी ऑप्शन जीवाणु अंगक, और डी ऑप्शन जीवाणु जो प्राणी कोशिका भक्षण करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। वैसा वायरस जो जीवाणु का भक्षण करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हम लोग सही लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता? किसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन हरा शैवाल, बी ऑप्शन कवक, सी ऑप्शन लाइकेन, या डी ऑप्शन जीवाणु। तो बैक्टीरिया में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता, ये एक कोशिकीय होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110, उपापचयी एंजाइम मेटाबॉलिक एंजाइम अनुपस्थित होता है, मीन्स एब्सेंट किसमें होता है? तो मेटाबॉलिक एंजाइम फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कवकों में एब्सेंट होता है, जीवाणुओं में, सी ऑप्शन विषाणुओं में, या सयालों में। तो उपापचयी एंजाइम मेटाबॉलिक एंजाइम जो है वो विषाणुओं में एब्सेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करेंगे हम लोग। बैक्टीरियोफेज में क्या होता है? तो बैक्टीरियोफेज एक वायरस है, इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है केवल प्रोटीन्स, कार्बन और नाइट्रोजन, सी ऑप्शन न्यूक्लियो प्रोटीन, डी ऑप्शन डीएनए। तो ऑप्शन नंबर हम लोग डी करेक्ट करेंगे। बैक्टीरियोफेज में द्विकुंडली डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है। किसमें? बैक्टीरियोफेज वायरस में। 112 मतलब 112 नंबर क्वेश्चन, प्रथम विषाणु के खोजकर्ता कौन थे? वायरस का प्रथम खोज किसने किया था? तो वायरस का प्रथम खोज इवानोव्स्की, बी ऑप्शन लैंडस्टीनर, सी ऑप्शन मिलर, और डी ऑप्शन बिजरेंग। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। विषाणु के खोजकर्ता इवानोव्स्की थे। क्वेश्चन नंबर 113, सबसे बड़ा विषाणु है, सबसे बड़ा वायरस कौन सा होता है? तो इसमें चारों ऑप्शन में हम लोग को सबसे बड़ा वायरस देखना, पॉक्स वायरस, हर्पीज वायरस, या सार्कोमा वायरस, या ट्यूमर वायरस। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सबसे बड़ा विषाणु पॉक्स वायरस होता है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग फर्स्ट सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक को लिखा था, जीवन ओरिजिन ऑफ लाइफ की बुक किस साइंटिस्ट ने लिखे थे? तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है डार्विन, बी ऑप्शन ओपेरिन, सी ऑप्शन मिलर, या स्मिथ। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ द्वारा कौन? ओपेरिन द्वारा लिखा गया। इन्होंने इस पुस्तक में जीवन की उत्पत्ति के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया। तो ऑप्शन नंबर हम लोग बी सही लगाएंगे। ओपेरिन ने जीवन की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ लाइफ की बुक लिखे थे। सबसे पहले किस प्रकार का श्वसन रिस्पायरेशन विकसित हुआ? एरोबिक या एनारोबिक? उपयुक्त ए बी, दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले जो जीवन की उत्पत्ति हुई थी वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हुई थी, ऑक्सीजन जो था वो एब्सेंट था। तो एनारोबिक सबसे पहले जीवन का उत्पत्ति हुआ। उस समय जीव एनारोबिक श्वसन करते थे, इस प्रकार के श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, उसको एनारोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, वायरस होते हैं, वायरस क्या होते हैं? आंशिक मृतजीवी, पार्शियल सैप्रोफाइट होते हैं, या स्ट्रिक्टली पैरासाइट होते हैं, या सी ऑप्शन स्ट्रिक्टली सैप्रोफाइट होते हैं, या आंशिक परजीवी पार्शियल पैरासाइट होते हैं। तो विषाणु जो होते हैं वो क्या होते हैं? पार्शियल सैप्रोफाइट, स्ट्रिक्टली पैरासाइट, स्ट्रिक्टली, तो ये पार्शियल पैरासाइट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कह रहा है विषाणु होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही करेंगे। जो वायरस होते हैं ये दूसरे पे डिपेंड होते हैं, फूड एंड शेल्टर, रहना और खाना दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। तो ये स्ट्रिक्टली पैरासाइट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा। विषाणु पूर्व परजीवी होते हैं, वैसे जीव जो अपना भोजन
यौम आवास मतलब फूड एंड शेल्टर दूसरे जीव से ग्रहण करते हैं। पैरासाइट कहलाते हैं जैसे जोंक, जू, विषाणु, अमरलती ईटीसी इत्यादि। वैसे जीव जो सड़े गले चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं वैसे जीव मृतजीवी सैप्रोफाइट कहलाते हैं। एग्जाम्पल फंजाई एंड बैक्टीरिया। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सैप्रोफाइट कौन कहलाते हैं, तो फंजाई होते हैं और बैक्टीरिया होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित प्राइमेट में मनुष्य का निकट संबंधी है। तो इस जो प्राइमेट दिए गए हैं गोरिल्ला, चिंपैंजी, जिब्बन और औरंगुटान, इसमें से कौन मनुष्य के निकट संबंधी है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें से हम लोग सही लगाएंगे, गोरिल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, चमगादड़, टिड्डे एवं कबूतर के पंख होते हैं। तो ये जो दिया गया है चमगादड़ दिया गया है जो कि मैमल्स है। टिड्डे क्या है, ये कबूतर क्या है, पक्षी है, ये कीड़ा है। तो ये ओरिजिन इनकी डिफरेंट है बट फंक्शन जो है पंख जो है उड़ने का है। तो फंक्शन सेम, ओरिजिन डिफरेंट। तो इनका एनालोगस एसी याद करिए और एचडी याद करिए। होमोलोगस डाइवर्जेंट में और एनालोगस कन्वर्जेंट में इसमें फंक्शन जो होता है वो सेम होता है, इसमें फंक्शन डिफरेंट होती है, ओरिजिन जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा क्योंकि इसका फंक्शन सेम है तो एनालोगस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर के पहले ये हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वैसे अंग जो हमारे पूर्वज में फंक्शन में थे लेकिन अब हमारे शरीर में उनका कोई कार्य नहीं है, अवशेषी अंग कहलाते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन कहलाते हैं जैसे अपेंडिक्स और निक्चेटिंग मेम्ब्रेन। आँख में ये निक्चेटिंग मेम्ब्रेन होती है, ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, वह जीवन जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं, जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगते हैं सैप्रोफाइट कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं, या सेप्रोफाइट या फिर एपीफाइट। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी ऑप्शन सही लगाएंगे, सैप्रोफाइट कहते हैं। यहाँ स्पोरोफाइट दिया गया फर्स्ट में, देख लीजिए यहाँ गलती हो जाती है, यहाँ स्पोरोफाइट दिया गया और यहाँ सैप्रोफाइट। तो सड़े गले स्थान पे जो उगते हैं उनको सैप्रोफाइट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एपीफाइट किसको कहते हैं, ऐसा पौधा है जो पोषी होस्ट पौधा पर रहता है या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का पौधा है जैसे आर्किड। सबसे छोटी बीज कौन सी होती है, वो आर्किड की बीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, सरीसृपों का युग है, जो क्रोकोडाइल है उसका युग क्या है, तो पर्मियन कल्प और प्रोटीरोजोइक है या पोलियोजोइक है या मीसोजोइक है। तो क्रोकोडाइल अगर पूछ रहा है क्रोकोडाइल किस पीरियड का है तो वो मीजोजोइक। अगर पीरियड अगर क्रोकोडाइल में पीरियड पूछेगा तो आप क्या लगाएंगे, PERIOD, पीरियड पूछेगा तो आप लगाएंगे जुरासिक पीरियड, JURIC, जुरासिक PERIOD पीरियड आप लगाएंगे। अगर इरा पूछ रहा है तो मीसोजोइक इरा लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा क्योंकि ये इरा पूछ रहा है। कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट किस में ब्रेक डाउन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद मोनोसेक्राइड्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट मोनोसेक्राइड दिया गया, बी ऑप्शन डाइसेक्राइड, सी ऑप्शन ग्लिसरॉल, डी ऑप्शन ग्लाइकोजन। तो ऑप्शन नंबर हम लोग इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही करेंगे, मोनोसेक्राइड, कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड में ब्रेक डाउन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग कंप्लीट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।